लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। अभी बीते 5 से 6 दिनों पहले ब्रजघाट में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत की अफवाह से पूरा जनपद हापुड़ हिल गया था। 11 लोगों की मौत की खबर आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि इस अफवाह भरी खबर से उस वक्त जो जिसके मुंह से सुना गया वही आगे तक पहुंचाया गया था। इसी वजह से यह बड़ी अफवाह बनकर पूरे क्षेत्र में फैल गई थी, जिसकी वजह से प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे थे। मगर इस अफवाह भरी खबर में कितनी सच्चाई है, यह निकालने के लिए हलचल इंडिया की टीम ब्रजघाट पहुंची। जिस जिस घर में वह मौतें हुई थी, उन सभी घरों में हमारे संवाददाता सुशील शर्मा सच्चाई जानने के लिए पहुंचे, जहां पर कुछ नहीं बहुत कुछ अलग सुनने को मिला। जहां एक तरफ जहरीली शराब पीने के कारण 11 मौतों की बात कही जा रही थी, तो वहीं हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने परिवार से जब बात की तो उन्होंने मौत के कारण क्या बताए, आइए आपको दिखाते हैं। आज के समय में जो जनपद हापुड़ में एक हड़कंप मचा हुआ है, जो ब्रजघाट में 11 मौत हुई हैं, उनकी सच्चाई जानने हलचल इंडिया आया है। और हलचल इंडिया, जैसे कि आपने सुना होगा, हमेशा सच्चाई दिखाता है। ऐसे ही ब्रजघाट में जो 11 मौत हुई है उनकी सच्चाई दिखाने आप लोगों को लेकर आया है। और यहाँ पर जिनकी मौत हुई है उनके पास, उसके परिवार के पास हम आए हैं और यही जानना चाहेंगे कि किस वजह से मौत हुई है। ये जो 11 मौत हुई हैं उनमें से एक आपके यहाँ शॉप से भी है, तो उस मौत की वजह क्या रही है? वो काफ़ी टाइम से पैर की वजह से परेशान थे थोड़ा, और घाव भी बढ़ गया था जो कि कुत्ते ने काट लिया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा ही बीमार से हो गए, तो डॉक्टर से जांच कराई, ब्लड टेस्ट कराया उनका, तो उसमें उनको जो है बुखार आया, टाइफाइड बताई डॉक्टर ने और हड्डियों का बुखार बताया। तो 2 घंटे करीब रिपोर्ट आने में लगे। फिर उसके 1 घंटे बाद उन्होंने जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, और करीब 3 घंटे तक उनका ट्रीटमेंट चला। जैसे कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, 2 बोतलें, और उसमें टाइम लगा। और वहाँ से आने के करीब 1 घंटे बाद जब डॉक्टर ने उन्हें छोड़ दिया, तो वहाँ से आने के करीब 1 घंटे बाद जो है उनकी थोड़ी परेशानी सी बढ़ने लगी और घबराहट सी होने लगी। तो उसके कुछ समय बाद उनका फिर देहांत हो गया। तो क्या उन्होंने कुछ उस दौरान शराब का सेवन किया हुआ था? जैसे कि माना जा रहा है कि इन सभी मौतों का जो मतलब है वो शराब से है। नहीं, उस दिन तो वो बहुत बीमार थे और पूरे दिन मतलब लेटे रहे करीब 24 घंटे। और जब उनसे उठाने गया तो मैंने देखा कि वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो मैं उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। उसने उनका चेकअप करा तो परेशान हो गया वो डॉक्टर भी, तो उन्होंने उसका ब्लड लिया और टेस्ट करने के लिए आगे भेजा। जब 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई तो देखा कि हड्डियों में बुखार है और टाइफाइड बताया डॉक्टर ने, उसी के अकॉर्डिंग। कुल मिलाकर शराब का सेवन नहीं किया गया था उस दिन, नहीं किया था। तो जैसा कि अभी बताया है, जहां पर मौत हुई है उन्होंने खुद बताया है कि शराब का सेवन कुछ भी नहीं किया गया था, जबकि लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि जहरीली शराब पी गई थी, उसकी वजह से मौत हुई थी। तो अभी एक परिवार की आप बीती है, मैंने आपको बता दी है, जहां पर देखा गया है कि शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ब्रजघाट में जो 11 मौत हुई है, एक परिवार की सच्चाई आपको दिखा सकते हैं। अभी हम दूसरे परिवार जो कि ब्रजघाट में ही मौजूद है, आए हैं सच्चाई जानने। मैम, जिनकी मौत हुई थी आपके परिवार में कौन थे? वो हमारे पति थे। क्या नाम था उनका? कैलाश चंद शर्मा। कैलाश चंद शर्मा जी। क्या वो शराब वगैरह पीते थे? नहीं, वो कभी ना शराब पीते थे भाई साहब। तो जो एक ये रूमर उठ रहा है कि जहरीली शराब के कारण मौत हुई है यहाँ पर 11 लोगों की, कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, वो हर्निया के बीमार है। लॉकडाउन में कई बार डॉक्टरों से बात करी, लेके गए, ऑपरेशन ना हो पाया है। उन्होंने कई बाद में करेंगे, इस समय इनके इन्फेक्शन फैल जाएगा। और फिर एक दिन अचानक उनके, पहले हमारी जिठानी खत्म हुई, शाम को खाली पेट रहे, वहाँ से वो क्रियाक्रम करके आए, बाद में वो यहाँ आके बैठे, बच्चों को, मेहमानों को खाना खिलाया, और वो खाली पेट से उनके दर्द पैदा हो गया, वो हर्निया के। फिर हम सब ने लेके भाग गए, वो रास्ते में वो भैया ख़त्म हो गए। बहुत यूँ कह रहे हमारे यहाँ पर, जहाँ वो निकल रही है ना आंत सी, यहाँ दर्द हो रहा, हमें जल्दी ले चलो, हमें जल्दी ले चलो। तो आप मानते हैं कि जहरीली शराब जो कि 11 मौतों का कारण बताई जा रही है, वो सही है या गलत है? गलत है भाई साहब, हमारे घर तो ऐसा कुछ भी ना पीवे है, बीड़ी भी ना पीवे है, वो तो ऐसी बात है भैया।
तो दूसरे परिवार को आपने देखा जहां पर जहरीली शराब को लगातार वजह बताया जा रहा है। क्या ये महिला झूठ बोल रही है? क्या इस महिला को क्या अच्छा लग रहा है झूठ बोलने में? ये बोल रहे हैं कि बीड़ी तक भी नहीं पीते थे और सभी सरकार प्रशासन सभी को बदनाम किया जा रहा है कि जहरीली शराब के कारण ये 11 मौत हुई हैं। अभी हम आपको तीसरे परिवार के पास लेके चल रहे हैं जिससे और भी सच्चाई पता चल पाएगी कि ये जो मौत हुई है वो जहरीली शराब की वजह से हुई है या उनकी नेचुरल मौत हुई है। अभी हम 11 मौतों के सिलसिले में तीसरे परिवार के पास ब्रजघाट में पहुंच चुके हैं जहां पर अब सच्चाई जानेंगे कि मौत किस वजह से हुई है। जी सर, मौत किस वजह से हुई थी? जो आपके घर पे लेडीज थी उसकी मौत कैसे हुई थी? वो हमारी मम्मी थी सर, उनको जो फालिश पड़ गई थी 3-4 बार, उन्हें दवाई दिलाई फालिश की, 3-4 महीने से वो फालिश की सही हुई तो उनका लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगा तो उनके दिमाग पर असर पड़ गया और दिमाग पे दवाई चलाई तो उसमें लॉकडाउन लग गया, कहीं जा नहीं पाए जी, उसकी वजह से मौत हो गई। जैसे कि 11 मौत हुई हैं और इनके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं कि जहरीली शराब के कारण ये मौतें हुई हैं, तो क्या वो एक लेडीज होकर शराब पीती थी? नहीं, वो नहीं, लेडीज कोई शराब पीती नहीं है, ना बीड़ी ना सिगरेट ना कुछ नहीं। तो जो ये आरोप लग रहे हैं लगातार जहरीली शराब के, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखो जी, सच्चाई तो ये है बाकी सुनने में तो आ रहा है, बाकी शराब के बारे में कुछ ऐसा नहीं है। तो एक महिला की मौत हुई है जिनको पैरालाइज हुआ था यहाँ पर, क्या वो शराब पीती होंगी? जो कि 11 मौतों में उनकी भी गिनती हो चुकी है। क्या वो लेडीज शराब पीती होंगी? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ब्रजघाट के अंदर जो 11 मौत हुई हैं वो जहरीली शराब के कारण हुई हैं। इस बात को देखते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये शराब के कारण मौत हुई है। सभी की सभी मौत नेचुरल हैं। अभी मैं आप सभी को चौथे परिवार के पास लेके चलता हूं जहां पर और भी सच्चाई का आपको पता चल पाएगा। ब्रजघाट में जो 11 मौत हुई थी उसके बाद हम चौथी मौत जिस परिवार में हुई है उसके परिवार में पहुंचे हैं जो कि भोवापुर में है। अब हकीकत मानी जाए, जो जहरीली शराब की कहानी हो रही है कि जहरीली शराब की वजह से ये 11 मौत हुई हैं, तो कोई भोवापुर में हुई है, कोई ब्रजघाट क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में 11 मौत हुई है। अब हम चौथे परिवार के पास आए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या रही है सच्चाई। जी सर, कैसे मौत हुई थी? उनकी बीमारी के कारण हुई थी या किसी और वजह से हुई थी? हाँ, बीमारी के कारण हुई थी, उल्टी तेजाब बना था उन्होंने। मैं 11 मौतों का सिलसिला जो लगातार चल रहा है, लगातार सुर्खियों में आ रहा है, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं। जैसे आप कह रहे हैं आपके परिवार का सदस्य शराब की वजह से नहीं मरा है, तो मैं ये सच्चाई जानने आया हूं आपके पास। हाँ, वो तो पहले पीते थे शराब, अब तो नहीं पीती 2 दिन से शराब उन्होंने। तो कुल मिलाकर शराब की वजह से मौत नहीं हुई है। हाँ जी, शराब की वजह से अब नहीं हुई मौत। तो चौथे परिवार का भी लगातार यही कहना है कि शराब की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है और जो मौत हो रही है वो नेचुरली हो रही है। जहरीली शराब का यहां पर नामो निशान नहीं है, जो कि अफवाहों के जरिए फैलाया जा रहा है। और ये जो मौत हो रही है ऐसा नहीं है एक गांव में या एक कॉलोनी में हुई है, सभी मौत दूर दूर के क्षेत्र में हुई है जो कि 5, 7, 6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। प्रशासन पर जो सवाल उठाए गए थे और प्रशासन की जो छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, तो वह अच्छी छवि प्रशासन की लॉकडाउन के दौरान देखी गई थी। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने हर एक आम आदमी के परिवार की हर तरह मदद की थी। अगर किसी घर में खाना नहीं है तो प्रशासन ने उस घर तक खाना पहुंचाया। अगर किसी परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो एक फोन कॉल पर प्रशासन ने उसको दवाई तक पहुंचाई थी। जहां दूसरे स्टेट्स में लॉकडाउन के दौरान लोगों पर डंडे बजाए जा रहे थे, तो यहां प्रशासन ने लोगों को प्यार से समझाते हुए लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना से बचाव करने तक को समझाया था। मगर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रशासन की छवि बिगाड़ने के लिए इस अफवाह को आग की तरह फैला दिया, जो कि जिन घरों में मौतें हुई हैं उन्हें बताने के अनुसार बिल्कुल झूठी और गलत साबित हुई। ब्रजघाट में हुई 11 मौतों की सच्चाई जानने के बाद हमारे संवाददाता सुशील शर्मा एडिशनल एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा जी के पास पहुंचे और जो सच्चाई थी उनके बारे में जाना। आइए आपको एडिशनल एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा जी का इस विषय में क्या कहना है आपको दिखाते हैं। क्षेत्र में एक साथ दर्जनों मौत होने पर लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि शराब से उनकी मौत हुई है। क्या क्या कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है? देखिए, इस संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा एडीएम और मेरे द्वारा उनके निर्देश पर जांच की गई और मृतकों के परिजनों द्वारा जो कुछ भी हम लोगों को बताया गया उसके अनुसार उनकी अलग अलग तिथियों में अलग अलग कारणों से उनकी मृत्यु हुई है
उन लोगों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दिया था और उनका दाह संस्कार कर दिया था। बाद में एक ज्ञात और एक अज्ञात की जो मृत्यु हुई थी उनका हम लोगों ने पीएम कराया था। पीएम में उनमें विसरा उनका प्रिजर्व किया गया। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, किंतु दोनों में ही अल्कोहल नहीं पाया गया। और जो हम लोग की जांच का निष्कर्ष ये रहा कि किसी भी कहते हैं व्यक्ति की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, इस संबंध में कोई ऐसा प्रामाणिक तथ्य या साक्ष्य नहीं मिला है। सर, अवैध शराब को लेकर जैसे लोगों में भ्रम की स्थिति फैली, तो अवैध शराब कारोबारियों के लिए हमारे द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, संपूर्ण जिले में जितनी भी दुकानें हैं, जैसे देसी के 141 दुकानें हैं, उसका मजिस्ट्रेट, पुलिस और आबकारी विभागों द्वारा उनका सत्यापन किया गया है और चेकिंग की गई और सैंपलिंग भी की गई। इसके अतिरिक्त जो अवैध कारोबारी हैं उन पर लगातार अभियान चल रहा है और प्रतिदिन जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 20 से अधिक मुकदमे लिखे जा चुके हैं और 3000 लीटर से अधिक शराब की बरामदगी भी की गई है। सर, जैसे कि ब्रजघाट पुलिस पर आरोप था कि जो 11 मौत हुई हैं उनके परिवार को डराया धमकाया गया है, मगर ऐसा वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यही कहा है कि बीमारी की वजह से मौत हुई है। तो क्यों आरोप लग रहे हैं ऐसे? तो इस संबंध में जांच में हम लोगों को कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि पुलिस द्वारा किसी को धमकाया गया है। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।